मॉम के जैसे दिखोगे, मैं सच कह रहा हूँ, बताओ। मैं अगर यहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँ तो कज़ामा जरा हिल सकते हो क्या? आई एम सॉरी, लेकिन हम क्रिस क्रॉस नहीं खेल रहे। तो क्या ये तुम्हारी फैमिली ब्रांच है? इसे फैमिली ट्री कहते हैं। कज़ामा, तुम्हें इजी वर्ड्स यूज करने चाहिए। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि हम सबसे 5 साल के हैं? मैं अपने पापा जैसे दिखती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो लड़कियाँ अपने पापा जैसी दिखती है वो ज्यादा खुश रहती है। लेकिन जिस तरह से तुम सेल्फिश हो जाती हो, जिस तरह से तुम नाराज हो जाती हो, और जिस तरह से तुम्हें हमेशा याद रहता है कि किसने तुम्हें परेशान किया, ये सब तो मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी मॉम। मेरी मॉम ऐसे नहीं है। मेरी मॉम ऐसे नहीं है, समझे तुम? अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा ना शिनचैन की नैनी क्या कह रही है। कज़ामा, वो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी नोज बिल्कुल मेरे डैड की तरह सोफिस्टिकेटेड है। और उस सोफिस्टिकेटेड नोज में से जो निकलता है वो शायद मेरी शक्ल दोनों सही नहीं मिलती है। अपने घर का अकेला जीनियस हूँ मैं। तो कभी कभी अपने असली मॉम और डैड के बारे में भी सोचता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे डैड और मॉम दोनों बहुत हैंडसम होंगे। मैं सिर्फ उन्हीं की तरह लग सकता हूँ। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ मेरे असली मॉम और डैड कहाँ होंगे। डैड, क्या मैं नोहारा फैमिली से ही हूँ? क्या मैं सचमुच नोहारा खानदान का चिराग हूँ? हाँ? अरे बेटा, तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो। जैसे तुम्हारे पापा बुद्धू हैं वैसे ही तो। क्या बात है सर? अरे ये तो हिमावारी की तस्वीर है। नहीं, ये मैं हूँ। ये तस्वीर तो 50 साल पुरानी लग रही है। इन कपड़ों में मेरी फोटो कब खींची? क्या ये बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं दिखते? अब फिर से ऐसी बात मत करना। अब मुझे अपना फ्यूचर साफ साफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या है मॉम? ये तो बहुत ही पुराना दिख रहा है। इसके अंदर क्या है मॉम? मुझे डर है आपने फिर से कोई बेकार की चीज खरीद ली है मॉम। पास्ता मशीन। वो क्या होती है? हम इस मशीन की मदद से घर में ही नूडल्स बना सकते हैं। मोमोज नहीं बना सकते? नहीं, सिर्फ पास्ता बना सकते हैं, समझे? खस्ता कचौड़ी। तुमसे कितनी बार कहा है मिर्ची, इस तरह फालतू चीजें खरीद कर पैसे बर्बाद मत किया करो। डैड, समझाने का कोई फायदा नहीं। कोई शक नहीं, तेरी चेक नहीं, जट दिया चले सरकारी लगे चेक। बेकार चीजें खरीदने से तो कहीं बेहतर होगा तुम मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो। वो पैसे कुछ काम तो आएंगे मिर्ची। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और फिर उन एक्स्ट्रा पैसों से आप मेरे लिए खिलौने खरीद लेना डैड। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले आटे के बीच में गड्ढा करना चाहिए, इस तरह। और फिर इस आटे के अंदर एक अंडा डालो। समझ आ रहा है कि पास्ता कैसे बनता है। अच्छा है ना? अब कम से कम तुम समझोगे कि मम्मा कितनी मेहनत करती है तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए, है ना शिनचैन? वैसे मुझे लगता है कि आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है मॉम? सुपरमार्केट में इतना सारा पास्ता मिलता तो है ही। आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम नूडल्स बनाना शुरू कर सकते हैं। अरे, पास्ता
शिनचैन? मैं पास्ता मशीन में क्ले डाल के देख रहा हूँ पास्ता मशीन काम कर भी रही है या नहीं। तेजस्वी लोग हैं हमारे